गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 1 का। निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन में जो आपके पास एपी दी गई है, यहाँ एपी दिया गया है आपके पास 1, 6, 11, 16 डॉट डॉट डॉट। इसका कह रहा कि 61वां पद निकालना है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। ठीक है, अब यहां लिखो ए बराबर आपका 1 हो जाएगा और डी बराबर A2 माइनस A1, यानी कि डी बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो ए और डी निकल गया। अब हमें निकालना है इसका 61वां पद। तो T61 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 60 डी ना। तो a का वैल्यू 1, 60 गुना डी का वैल्यू 5। तो 1 प्लस 300 यानी कि 301 आ जाएगा इसका 61वां पद। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। फर्स्ट के सेकेंड नंबर में प्रथम पद यानी कि a का मान दिया हुआ है 3। अच्छा, सार्व अंतर भी दिया हुआ है, सार्व अंतर यानी कि d का मान दिया है 2। तो हमें tn निकालना है। तो tn निकाला और t10 निकाला। तो पहले tn निकाल लो, वही हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही ना फॉर्मूला होता है। a के जगह 3, n के जगह n ही रहेगा और d के जगह यहाँ पे 2। तो हो जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2 यानी कि 2n प्लस में 1 आ जाएगा यहाँ से tn। फिर अब क्या निकालना है? तो 10वां पद भी निकालना है t10। तो 10वां पद कैसे निकलेगा? a प्लस 9d ना, यानी कि a के जगह पे 3 और 9 गुना d के जगह पे 2। तो 3 प्लस 18 यानी यहाँ से आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए 1 का थर्ड नंबर देखो। यहाँ पे आपके पास जो एपी दी गई है, एपी वह क्या दिया हुआ है? एपी दिया है -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट, यही ना दिया। हमें इसका 11वां पद निकालना है। तो मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, यानी कि a बराबर -3 हो जाएगा और d बराबर A2 माइनस A1, यानी कि -1/2 -3 -1/2 माइनस +3 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 -1 + 6 यानी 5/2 आ जाएगा डी का मान। हमें 11वां पद ना इसका निकालना है। चलिए, तो T11 निकालना है। तो T11 बराबर a प्लस 10d, a के जगह पे -3 और 10 गुना d के जगह पे 5/2। इसको काट देंगे, 25 हो जाएगा। -3 + 25 यानी कि 22 आ जाएगा इसका 11वां पद। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एपी दिया गया है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है, यानी कि a बराबर 10 हो जाएगा और d बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि d बराबर हो जाएगा 5 माइनस 10 यानी कि -5। हमें क्या निकालना है? इसका 10वां पद ना। तो a 10 लिख दो या t 10 लिखो, एक ही बात है। क्या हो जाएगा आपका a प्लस 9d ना, a प्लस 9d। a के जगह पे 10 और 9 गुना d का वैल्यू -5। तो 10 माइनस का 45 घटा देंगे तो -35 यहाँ से आ गया इसका 10वां पद। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यहाँ भी एपी दी गई है, इसका भी 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ भी मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है, यानी कि a बराबर यहाँ से 13/5 और d बराबर वही A2 माइनस A1, 7/5 माइनस का 13/5। एलसीएम लेके घटाते हैं तो एलसीएम तो 5 ही होगा ना। 7 में से 13 घटा देंगे, यानी कि यहाँ माइनस का 6/5 आ जाएगा डी का मान। तो हमें इसका 10वां पद ना ज्ञात करना है। चलिए, तो इसका 10वां पद निकालते हैं। 10वां पद a 10 लिखो या t 10 लिखो, एक ही बात है। a प्लस 9d, तो a के जगह पे 13/5
और प्लस 9 गुना डी की जगह -6/5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 13/5 माइनस कितना हो जाएगा 6 9 54 है ना, और बट्टा में 5 एलसीएम लेके घटा देंगे तो माइनस का 41/5 आ जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमारे पास एपी दी गई है 2 5 8 डॉट 11 के 20वें और 25वें पदों का योग निकालें, मतलब इसका 20वां और 25वां पद का योग। तो माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, यानी कि a बराबर 2 हो जाएगा और d बराबर a2 माइनस a1, यानी कि 5 माइनस 2, d बराबर यहाँ से 3 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, इसके 20वें और 25वें पद का योग। 20वें और 25वें पद का योग यही ना होगा, यानी कि a प्लस 19d और a प्लस में 24d, यही ना होगा। तो यहाँ 2a प्लस, ये दोनों जोड़ दो तो 9 5 9 4 13 का 3 1 और 2 1 3 1 4 43d। चलिए तो 2 a की जगह पे कितना 2 रख देंगे, 43 d की जगह पे 3 रख देंगे, तो 2 दूना 4 और प्लस यहाँ गुना करके 3 3 9 और 4 3 12, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका 133 हो जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित एपी के पदों की संख्या बताइए। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहले में मान लेते हैं, माना एपी में कुल n पद हैं, जिसका प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d है। चलिए इसमें कुल n पद है जिसका प्रथम पद a है, यानी कि a बराबर यहाँ से 6 और d बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो वही a2 माइनस a1, यानी कि माइनस का 3। ठीक है, अच्छा इसका nवां पद क्या होगा, तो टोटल n पद हैं तो nवां पद ये लास्ट वाला हो जाएगा माइनस का 36। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में माइनस का 36। a का वैल्यू 6 रख देते हैं, n माइनस 1 और d की जगह क्या है आपका माइनस का 3 है। चलिए प्लस का 6 है, उधर जाके माइनस का 6 कर देंगे ना, तो n माइनस 1 इंटू में माइनस 3 बराबर माइनस का 36 माइनस का 6, n माइनस 1 इंटू में माइनस 3 बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 42, माइनस 3 जाएगा भाग में तो n माइनस 1 बराबर माइनस 42 बटा में माइनस 3, कट जाएगा कितना बार में 14 बार में ना, यानी कि यह एक जाके जुड़ जाएगा, n बराबर यहाँ से 15 आ जाएगा। यानी कि पदों की संख्या जो हो गई, पदों की संख्या वह क्या आ गई, पदों की संख्या वह आपकी 15 आ गई। कुल 15 पद है, समझ गए। चलो इसका सेकंड नंबर देखो, इसमें भी आपको पदों की संख्या ही निकालनी है, बटा में इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मान लेते हैं, माना एपी में कुल n पद हैं, जिसका प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d है। फिर यानी कि प्रथम पद 5/6 और d बराबर वही a2 माइनस a1, यानी कि हो जाएगा आपका 1 माइनस 5/6। एलसीएम लेके यहाँ पर घटा देते हैं, 6 होगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 5, यानी कि यहाँ से d बराबर आपका आ जाएगा 1/6। हमें टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो nवां पद इसका क्या होगा, तो nवां पद यही ना लगेंगे, अंतिम पद 3.1/3। चलिए nवां पद ये हो गया। चलिए तो यहाँ से अब an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 3 3 9 और 1 10/3। a की जगह 5/6 प्लस n माइनस 1 और d का मान यहाँ पर 1/6 बराबर में 10/3। इसको ले जाते उधर घटाते हैं तो n माइनस 1 गुना में 1/6 बराबर 10/3 माइनस 5/6। n माइनस 1 गुना में 1/6 बराबर, एलसीएम ले लो यहाँ पे 6, इसमें से भाग करोगे 2 जाके उसमें गुना करेगा तो 20 हो जाएगा, इसमें से भाग करोगे 1 जाके 5 में गुना करेगा 5 हो जाएगा।
देखो ना, ये नीचे नीचे काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, n-1 यहाँ बच गया, तो यहाँ पे घटेगा तो 15, ये जाके उधर जुड़ जाएगा, n बराबर 16, यानी कि पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या वह कितनी आ गई, 16 पद आ गए, पदों की संख्या 16 हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि AP 3, 7, 11 डॉट 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 399 के पदों की संख्या बताइए और अंतिम से 20वां पद ज्ञात करिए। यानी इसमें दो क्वेश्चन के, पहले तो हमें इसमें पदों की संख्या निकालनी है, तो मान लेते हैं, माना AP में कुल n पद हैं, n पद हैं, जिसका प्रथम पद A और सार्व अंतर D है, सार्व अंतर D है। चलिए, यानी कि A बराबर यहाँ से 3 और D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 7 में से 3 घटा 2, 4 आ जाएगा, D का मान 4। अच्छा, nवां पद इसका क्या लेंगे, तो nवां पद 399 ले लेंगे, 399, फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 399। ए की जगह क्या रखना है, 3 ना, n-1 और डी की जगह पे क्या रखना है, 4 बराबर में 399, ये जाके घट जाएगा 3, तो n-1 गुना में 4 बराबर 3, जाके उधर घटाओगे तो 396 हो जाएगा, 4 को ले जाएंगे भाग में, n-1 बराबर में हो जाएगा 396 बटा में 4, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 4 9 36, 4 9 99 बार में, एक जाके उधर जुड़ जाएगा, n बराबर 100, यानी कि पदों की संख्या कितनी आ गई, 100 आ गई। अब देखो इसमें क्या करना है, अंतिम से 20वां पद, तो याद होना चाहिए आपको, मैंने फॉर्मूला बताया है, अंतिम से 8वां पद ज्ञात करने की, अंतिम से 8वां पद के लिए फॉर्मूला बताया है an माइनस r माइनस 1 इंटू डी। तो हमें निकालना है अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, यानी कि an, तो an का वैल्यू 399 है क्वेश्चन में, और r का मान 20 रखोगे, 20वां पद निकालना है, और d का मान हमारा कितना है, 4 है। चलिए अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, हमारा यहाँ से अंतिम से 20वां पद निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 399 और माइनस में यहाँ घटेगा तो 19 गुना 4, तो यहाँ देखो 399, 19 चौक 76 हो जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, घटा देंगे तो कितना आएगा, 323 आ जाएगा अंतिम से 20वां पद। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कह रहा है 7 का पहला नंबर, आपके पास AP दिया गया है, ठीक है, AP दिया गया है यहाँ पे 5, 9, 13, 17, ये सब कह रहा है कौन सा पद इसका 81 हो जाएगा, कौन सा पद, तो मान लेते हैं, माना AP का nवां पद 81 है, 81 है, लेकिन इसके साथ साथ लिखेंगे यदि संभव है, यदि यह संभव है तब हम लोग माने हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी AP का वह पद भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि यदि यह संभव है तब ये आप मान लीजिए कि नवा पद 81 है। अच्छा, तो प्रथम पद A होता है, तो A आपका 5 हो जाएगा। सार्व अंतर देखो लिखना, इसलिए मैं बताता हूँ ना, बार बार लिखने से क्या होता है ना, स्टेटमेंट लिखने से थोड़ा क्वेश्चन में जान आ जाती है, लगता है कि यार मैंने पढ़ाई की है, अच्छे से बनाया है। A2 माइनस A1, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 5, घट गया 4 आ गया, D बराबर 4 आ गया। अच्छा, nवां पद हम लोग 81 माने हैं, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 81, इसको यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं। तो A का मान 5, n माइनस 1 और D की जगह यहाँ पे रख दो 4 बराबर में 81, 5 को उधर ले घटाएंगे, n माइनस 1 गुना में 4 बराबर, ये जाके उधर घटेगा तो यहाँ पे घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 76, n माइनस 1 बराबर 76 बटा में 4, 19 बार में कट जाएगा ना, एक जाके उधर जुड़ जाएगा, n बराबर 20, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं अतः 20वां पद जो है वह क्या है, 81 है, 20वां पद आपका 81 है, समझ गया ना। तो इसको लिख देना है, ऐसे समझ गए, सेकंड बन जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, कह रहा 8 के 1 नंबर में कि AP दिया गया है, हमारे पास AP दिया गया है, AP हमारे पास क्या है आपका 17 है, 14 है, 11 है, डॉट 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 कहाँ तक, -40 तक है। कह रहा अंत से छठा पद ज्ञात कीजिए, तो आपको याद होना चाहिए अंतिम से
आरवां पद जो है, आरवां पद निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है an माइनस r माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें देखो, इसमें आपको सार अंतर पता होना चाहिए, तो सार अंतर तो निकालना सबको आता ही है। सार अंतर जो होता है d बराबर हो जाएगा 14 में से घटा देंगे 17 को तो आ जाएगा ना, तो 14 में से 17 को घटाओगे माइनस का 3। अच्छा एनवा पद जो है ना, इसका एनवा पद अंतिम पद को मान लेंगे, एनवा पद जो है इसका माइनस का 40 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 40 माइनस आर के जगह पे आप माइनस का 3 रखो -1, और डी के जगह पे कितना है आपका, सॉरी आर के जगह पे क्या रखना है, सॉरी छठा पद ना निकालना है, अंतिम से छठा पद निकालना है, 6 रखना है, 6 -1 और डी की जगह पे माइनस का 3, यहाँ लिख देना अंतिम से कौन सा पद निकाला है, छठा पद। ठीक है, इसलिए आर के जगह 6 रख दिया है। तो माइनस का 40, यहाँ देखो यह घटेगा तो 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और 5 में -3 से गुना होगा, तो माइनस का 40 प्लस 15 घटाएंगे माइनस का 25 आ जाएगा ना, माइनस का 25 आ जाएगा। चलिए समझ में आया ना यह क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो सेकंड बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित एपी के पदों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन में यहाँ मान लेते हैं माना एपी में कुल n पद है, n पद है, जिसका प्रथम पद a और सार्वंतर d है। तो यहाँ देखो प्रथम पद 6 हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए, और d जो होगा a2 माइनस a1 यानी कि 10 माइनस 6, d बराबर आपका 4 आ जाएगा। अच्छा कुल n पद है, तो nवा पद इसका 174 हो जाएगा ना। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना, बराबर में 174। ठीक है, तो a के जगह पे आप रख दो 6, n माइनस 1 और d की जगह पे रख दो 4, बराबर में 174। 6 जाके उधर घटाएंगे ना, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। n माइनस 1 गुना में 4 बराबर में 174 में से 6 को घटा दो, तो n माइनस 1 गुना में 4 बराबर में इधर हो जाएगा 168, 168। इसको ले जाएंगे भाग में, तो n माइनस 1 बराबर 168 बट्टा में 4, 4 चौका 16 और 4 दूना 8, 42 आ जाएगा। चलिए ये आपका उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी कि 43 आ जाएगा। यानी कि कुल पदों की संख्या जो होगी, कुल पदों की संख्या वह क्या हो जाएगी, 43 हो जाएगी। उसी तरह बाकी इसके दोनों भी बना लोगे, क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है अनुक्रम दिया गया है यहाँ पे 999, 995, 991, 987 ऐसे करके का प्रथम ऋणात्मक पद। तो यहाँ मान लेते हैं माना एपी का, यह एपी में ही है, दिख रहा है 4 4 के अंतर पे है। माना एपी का प्रथम एनवा पद, ऐसे लिख देते हैं, एपी का एनवा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, प्रथम ऋणात्मक पद है। ठीक है, अच्छा तो एक चीज बताओ, तो यहाँ से प्रथम पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद यानी कि a जो होगा, a आपका 999 हो जाएगा। अच्छा सार्व अंतर की बात करें, तो सार्व अंतर जो होगा, सार्व अंतर यानी कि d जो होगा वह क्या होगा, 995 में से 999 को घटा देंगे, यानी माइनस का 4, d जो होगा माइनस का 4 होगा। अच्छा प्रथम ऋणात्मक पद nवा पद माने हैं, यानी कि an जो होगा ना प्रथम ऋणात्मक पद, यानी कि वो 0 से छोटा होगा। प्रथम ऋणात्मक पद माइनस में होने का मतलब क्या है कि वो 0 से छोटा होगा, nवा पद 0 से छोटा होगा। चलिए यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। ठीक है, चलिए तो a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू यहाँ पे आपका 999 है, n माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है, तो d का वैल्यू माइनस का 4 है, इज लेस देन 0। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा आपका, 999 उधर भेज देते हैं, n माइनस 1 इंटू में -4 इज लेस देन माइनस का 999। ठीक है, अच्छा यह माइनस हटाने के लिए असमीका को चिन्ह को पलट देना होगा, और ये भाग में आ जाएगा 999 और बट्टा में 4, असमीका का चिन्ह पलटना पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह से माइनस हटाए हैं। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है, आपको बता रखा है। आप सिंपल सोचो ना, आप 3 जो है कह रहे हो 2 से बड़ा है, तो आपसे पूछे कि क्या -3 -2 से बड़ा है,
नहीं ना है, छोटा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो वही माइनस हटेगा तो ये चिन्ह पलट जाता है। चलिए, तो यहाँ से n-1 जो है उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 999 बटा में 4 प्लस 1। चलिए इसको एलसीएम लेके जोड़ते हैं, तो n जो होगा बड़ा होगा किससे, 4 यहाँ एलसीएम होगा 999 प्लस में 4, यानी कि n जो होगा बड़ा है, कितना हो जाएगा यहाँ से 1003 बटा में 4। पूर्णांक तोड़ देते हैं, यानी कि n का मान जो होगा बड़ा हो जाएगा कितना से, तो यहाँ हो जाएगा आपका पूर्णांक तोड़ोगे तो 250.3 बटा में 4। समझ रहे ना बात को, यानी n का मान 250.3 बटा 4 से बड़ा, तो 250.3 बटा 4 से ठीक बड़ा पूर्णांक क्या होता है, तो वह होता है 251, यानी कि इसका 251वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो 251वां पद है क्या, तो वही होगा a प्लस 250d। तो a का वैल्यू 999 और प्लस 250 गुना d का वैल्यू माइनस का 4। चलिए सॉल्व कर देते हैं, तो 999 और माइनस का 1001 घट जाएगा, यहाँ सॉरी 1000 ना, 1000 तो घटेगा तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 जो होगा इसका प्रथम ऋणात्मक पद होगा। समझ गए। 11 नंबर देखो, कह रहा है कि क्या AP 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट दिया है का 51 जो है एक पद है, मतलब इसमें 51 कोई पद आएगा कि नहीं, तो यहाँ मान लेते हैं, माना AP का nवां पद 51 है, यदि यह संभव है तब, है ना, अगर यह संभव है तब हम इसे माने हैं, ठीक है, यदि यह संभव है। अच्छा, तो प्रथम पद यानी कि a क्या लेना होगा, तो a आपका 5 हो जाएगा। सार्वंतर, तो सार्वंतर आपका कितना होगा, सार्वंतर यानी कि d जो होगा वह हो जाएगा 8 में से 5 घटा देंगे, यानी 3 आ जाएगा। तो nवां पद हम लोग 51 माने हैं, तो हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 51। ठीक है, इसको tn भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक जगह 5 n-1 और डी की जगह पे क्या आएगा, 3 है, बराबर में 51। 5 जाके उधर घट जाएगा, n-1 गुना 3 बराबर में 5 जाके 51 में से घटेगा तो 46 आ जाएगा ना, ये जाएगा उधर भाग में, तो n-1 बराबर 46 बटा में 3, एक जाके उधर जोड़ देंगे, n बराबर 46 बटा 3 और प्लस में 1, तो यानी कि यहाँ पे एलसीएम लेके जोड़ोगे 46 प्लस 3, तो जोड़ोगे n बराबर यहाँ से हो जाएगा 49 बटा में 3। अगर इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16 पूर्णांक क्या आ जाएगा जी, 16 पूर्णांक 1 बटा 3, 49 बटा 3। ठीक है, तो 16 पूर्णांक, चूंकि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होगा, क्योंकि n पदों की संख्या को दिखा रहा है, तो पद कभी ये सब थोड़े होंगे, पद 5वां होगा, 10वां होगा, 11वां होगा, 15, मतलब एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा। अतः कह सकते हैं, अतः 51 दिए गए AP का पद नहीं है, दिए गए AP का पद नहीं है, दिए गए AP का पद नहीं है, हमने दिखा दिया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ भी AP दिया गया है 4 पूर्णांक 1 बटा 2, 5 पूर्णांक 1 बटा 2 डॉट 6 डॉट, कहाँ तक 56 जो पूछ रहा है, यह 56 जो है एक पद है कि नहीं इस AP का, या AP दिया है, पूछ रहा है कि 56 इस AP का पद है कि नहीं। पिछले क्वेश्चन जैसा है, पूर्णांक में है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। माना AP का nवां पद क्या है, 56 है, यदि यह संभव है। अभी ये आपको पता चल रहा गया होगा कि सर ये वाला बात क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखे ना अभी इसके पिछले क्वेश्चन में वो पद हो ही नहीं रहा था, तो हम पहले मान लेंगे कि पद है और लास्ट में नहीं होगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा, तो यही इसीलिए लिख रहे हैं कि यदि यह संभव है तो अब हम ये माने हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो प्रथम पद यानी कि a बराबर 4 हो जाएगा। सार्व अंतर यानी कि d जो होगा a2 माइनस a1, 4 पूर्णांक 1 बटा 2 माइनस में 4, घटा दोगे 1 बटा 2 आ जाएगा, यार ये तो सिंपल है। चलिए अच्छा, इसका nवां पद हम लोग क्या माने हैं, 56 है, तो फॉर्मूला होता है ना a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 56। a का मान कितना रखना है, 4,
n-1, डी की जगह 1/2 बराबर में 56। यह 4 जाके उधर घटेगा ना, तो n-1 गुना में 1/2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 52। 4 जाके घट गया, n-1 बराबर, ये 2 जाके उधर गुना करेगा ना तो 104 हो जाएगा, और 1 जाके जुड़ जाएगा यानी कि 105। 105 चूंकि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक आ गया है, अतः यहाँ 56 एपी का पद आ जाएगा। अच्छा, चूंकि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, अतः कह सकते हैं यहाँ पे अतः 56 जो होगा एपी का पद है, दिए गए एपी का यह पद है, क्योंकि इसका n का मान एक धनात्मक पूर्णांक आ रहा है। तो इसी तरह के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके चैप्टर में है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऐसे तो पूरा बुक ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत की जरूरत है और सही डायरेक्शन की जरूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ, और इससे रिलेटेड वीडियो अगर आपको देखना तो सीधे डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको भारती भवन का भी मिलेगा सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का भी मिलेगा, और केसी सिन्हा का भी सॉल्यूशन है। ठीक है, इन सब का सॉल्यूशन यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यार आप लोग कमेंट किया करो, कमेंट करके बताया करो कि मुझे वीडियो कैसे लगे, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, ये ज़रूर कमेंट करके बताया करो, ताकि हमको भी तो पता चल सके ना, हम लोग इतनी मेहनत करें आप लोग के लिए, तो हमें भी पता चल सके कि हम लोग किस तरह के वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट किया करो। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक है, वहाँ से आप सीधे वीडियो को देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे।